नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रेश राघव। आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 में बड़ी भर्ती शानदार मौका आप सभी के पास में है। इसमें आपके अंडर ग्रेजुएट्स और 12th पास के लिए शानदार वैकेंसी रहती है। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने वाला हूँ। सभी साथियों से कहना चाहूँगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू आपको रेलवे में बहुत ज़बरदस्त एक से एक पोस्ट मिलती है। उन पोस्टों के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, फिर आगे सारी जानकारी भी देख लेंगे। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है ये फॉर्म डालेंगे, और नहीं ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे तो आपको ये पोस्ट मिलेंगी। कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी इसको देखिए। ये है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि कॉमर्शियल के साथ साथ आप टिकट क्लर्क भी बनेंगे। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क के साथ साथ आप क्या होंगे, टाइपिस्ट भी होंगे। जूनियर क्लर्क आप होंगे और उसके साथ में टाइपिस्ट होंगे। जूनियर टाइम कीपर होंगे आप। ट्रेन क्लर्क होंगे, ट्रेन के क्लर्क होंगे आप। और आगे है आपके पास में ग्रेजुएट लेवल, इधर हम बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल पे। ये जो पोस्ट है आपकी 12वीं पास से है। और ध्यान रहे साथियों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी इच्छा है कि मैं तो जी दोनों में फॉर्म भरना चाहता हूं, तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट, और इसका भी भर सकते हैं। फिर आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, 2 बार ही रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये है आपको 2 भर्ती देखनी पड़ेंगी, फॉर्म एक साथ आपको दोनों के भर देने हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, तो आपको इसमें पोस्ट एक से एक बढ़िया मिलेगी। जैसे एनटीपीसी में मिलेगी स्टेशन मास्टर, क्या मिलेगी, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और जी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और जी ट्रैफिक असिस्टेंट। मतलब यहाँ से आप एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि जी जो आपको पोस्ट मिल रही है एक से एक जबरदस्त पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे स्टेशन का मास्टर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है रेलवे विभाग में। हमारे साथी लोग जो आज स्टेशन मास्टर हैं पूरे मजे के साथ में जिंदगी जी रहे हैं भाई, बहुत शानदार आलीशान तो आपको मकान मिलता है रहने के लिए, पता है। एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है, उनको भी अच्छा मिलता है। ये तो स्टेशन मास्टर है। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर इतने सारे पद होते हैं। ये 12वीं वालों के लिए हैं और ये हैं ग्रेजुएट्स के लिए। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं और आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों का अलग अलग आपको एग्जाम पास करना होगा, दोनों का अलग अलग आपका रिजल्ट आएगा। समझ गए होंगे बात को। यानी दो 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 भर्ती आप देखेंगे एनटीपीसी की, जिसको आप अंडर ग्रेजुएट कहते हैं 12वीं पास को, और एक होता है ग्रेजुएट लेवल पे। क्लियर है बात? आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एज लिमिट आपकी क्या रहती है। तो जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी कि जो 12वीं पास है, कितना, जो 12वीं पास युवा हैं उनके लिए 18 से 30 वर्ष उम्र सीमा है। और जो ग्रेजुएट्स हैं इनकी 18 से 36 साल है। और एज रिलैक्सेशन भी होता है, जैसे ओबीसी को 3 वर्ष का, एससी एसटी को 5 वर्ष का। आई होप बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से देख लो, इसमें एज रिलैक्सेशन जैसे 3 वर्ष का है तो यहाँ पर 33 वर्ष ओबीसी के लिए हो जाएगी, और जी 35 वर्ष हो जाएगी एससी और एसटी के लिए। बात समझ गए होंगे। सेम यहाँ 36 है, 36 में आपका 38 तो हो जाएगा ओबीसी का, ठीक है, और जी 40 हो जाएगा आपका एससी और एसटी का। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सॉरी 36 और 3 39, माफी चाहेंगे, 39 वर्ष तो हो जाएगा इधर ओबीसी का, ओबीसी का हो जाएगा 39 वर्ष, और 41 वर्ष हो जाएगा आपका तीनों, वो 41, हाँ 41 वर्ष हो जाएगा आपका एससी और एसटी का। इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आई होप उम्र सीमा कम नहीं है, उम्र सीमा काफ़ी है। उम्र सीमा इतनी है कि आराम से अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आप आराम से इसमें फॉर्म डाल के सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया रहता है किसका, एज का। और यहाँ तक भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बताना, वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें ध्यान रखें आप सिलेक्शन प्रोसेस में, आपके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, स्टेज फर्स्ट होगी आपकी CBT 1,
स्टेज होगी आपकी 2 CBT 2, यानी कि आपको इसमें 2 परीक्षाएं देनी होंगी, ठीक है। उसके बाद में एक होता है आपका स्टेज 3 जिसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, जिसे आप टाइपिंग टेस्ट कह लो या स्किल टेस्ट कह लो। पोस्ट के अनुसार आपका क्या होता है, इसमें स्किल टेस्ट होता है, पोस्ट के अनुसार आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। स्टेज 4 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 5 में होता है मेडिकल चेक होता है आपका। अच्छा, अब आपको यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, दोनों का जो पेपर का सिलेबस होता है दोनों का सेम टू सेम होता है, सिलेबस दोनों का सेम टू सेम होता है। फर्क जो होता है वो लेवल का होता है। मतलब जैसे आप 12वीं क्लास से फॉर्म भर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा आसान होगा, क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल होगा या नॉर्मल होगा। लेकिन जब आप ग्रेजुएट लेवल पे परीक्षा देंगे तो उसमें पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँगा आपसे CBT 1 के सिलेबस की। तो देखो सिलेबस जो है आपका, इसको देखें, मैथ्स में आपके क्या क्या टॉपिक होंगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, एलजेब्रा और जियोमेट्री। ये आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को किस में, सिलेबस में, मैथ्स के में। ये मैथ्स का सिलेबस है, अंडर ग्रेजुएट का भी और ग्रेजुएट का भी, ठीक है। रीजनिंग का देख लीजिए आप, ये रीजनिंग का है, इसमें एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, वेन डायग्राम, स्लोगन्स, पजल, ये आपका होगा रीजनिंग में। तो ये आपको रीजनिंग में टॉपिक अपने तैयार करने होंगे, चाहे तो आप ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं या आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लो, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, रेलवे जीके और स्टैटिक जीके। यानी आपको जीके में तो ये मान लो सारा का सारा ही पढ़ना है। अगर आप जीके पढ़ोगे तो कोई टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए जीके में। जीके का मतलब तो भाई अनलिमिटेड होता है, और जिसका कोई ना और है ना छोर है, सारा कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न CBT 1 सिलेबस सेम फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट। मैंने जैसा आपसे कहा एग्जाम सिलेबस दोनों का सेम होता है, ग्रेजुएट लेवल का भी और अंडर ग्रेजुएट का भी। लेवल अप और डाउन होता है, मतलब आप इतना तो समझ सकते हैं, ग्रेजुएशन से अगर आप एग्जाम देंगे तो उसका लेवल टफ मिलेगा, और 12वीं से देंगे तो उसका लेवल थोड़ा आसान मिलेगा, ठीक है। तो मैथ्स के जो आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं, जीके के आपके 40 आते हैं। इस हिसाब से आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100। 90 मिनट मिलेंगी 100 प्रश्न करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 1/3 की। इसका मतलब होता है अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए, 3 प्रश्न गलत टिक लगा दिया, तो आपका 1 प्रश्न कट कर दिया जाएगा या आपका 1 क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है CBT 2 सिलेबस। CBT 2 सिलेबस और CBT 1, CBT 1 और CBT 2, 1 = CBT 2, ठीक है। दोनों के दोनों का सिलेबस सेम टू सेम होता है, बस फर्क वही पड़ जाता है, इसमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है और थोड़ा सा लेवल भी जो है अप हो जाता है। भाई एक प्री एग्जाम है और एक मेन एग्जाम है, तो मेन एग्जाम आप सबको पता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, टोटल प्रश्न आएंगे आपके 120, ठीक है। भाई 35 दूनी 70 और 50 120। अब 120 प्रश्न भी आपको कितनी देर में करने हैं, 90 मिनट में। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी 1/3 की, मतलब 3 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 अंक कट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं मैं सभी को, रेलवे में जॉब करनी है, अंडर ग्रेजुएट में ले लो चाहे ग्रेजुएट में ले लो, कोई से में भी ले लो, जॉब दोनों की दोनों खतरनाक लेवल की हैं, बेहतरीन लेवल की दोनों जॉब बेहतरीन लेवल की हैं। ये मैं आपको यहीं क्लियर बता दिया। अब देखो सैलरी, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो लगभग इसमें आपकी सैलरी जो है बेसिक लगभग आपकी 19,000 से 21,000 बेसिक है। ये 21,000 बेसिक का मतलब
तकरीबन आपकी सैलरी बनेगी 63,000 रुपये पर मंथ, तकरीबन 63,000 रुपये पर मंथ बनेगी, जो आपकी अंडर ग्रेजुएट है यानी 12वीं पास हैं अगर आप, 63,000 के आसपास। ग्रेजुएट लेवल पे जैसे यहाँ पे 35,000 है, तो ये जो सैलरी है ये लगभग आपकी जाएगी 85 से लेकर के लगभग 92,000 के बाद, 92,000 के आसपास, क्योंकि आपको पता है भाई रेलवे में बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। साथ में आपको डीए मिलेगा, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डीए मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, रेलवे का पास मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी और प्रमोशन बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी आजीवन टेंशन फ्री रहोगे, हारी हो बीमारी हो भैया आपको कार्ड मिल जाएगा रेलवे की तरफ से, पूरे भारत में जहाँ जी मावे वहाँ घूमो। ठीक है, हालांकि घूमने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, और रेलवे खुद अपने डिपार्टमेंट से ही आपको खूब घुमा देगा, यहाँ वहाँ पोस्टिंग दे दा के। ठीक, बढ़िया मस्त जॉब है, एक नंबर की। ठीक है, 12th पास और ग्रेजुएट दोनों आवेदन कर सकते हैं, रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। ठीक है, दोनों की दोनों रेलवे की बड़ी भर्तियों में से एक है। टीबीटी आधारित चयन प्रक्रिया है, पूरे भारत में नौकरी कहीं भी किसी भी समय आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। प्रमोशन एवं सरकारी सुविधाएं, इसमें आपको प्रमोशन भी मिलता है और सरकारी सारी सुविधाएं मिलती हैं। बात करेंगे कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के, तो प्यारे बच्चों इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है अब बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, इसके ऑनलाइन फॉर्म बहुत जल्दी। ठीक है, अगस्त और सितंबर में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है जुलाई में भी आ जाए, लेकिन थोड़ा सा भर्तियों में क्या है अनियमितता चल रही है, डिले चल रही है भर्ती, उस वजह से थोड़ा सा मैं आपको खींच के बता रहा हूँ। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको पूरी जानकारी उसी समय पे दे देंगे। सभी साथी साथ में जुड़े रहिएगा। आई होप आरआरबी एनटीपीसी की बात समझ में आ गई हुई। किसी को कोई समस्या है तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी आपको हम इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद साथियों।